डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा के नजात के काम देखो, खुदा के नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद और महिमा और आदर के साथ राजा यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके करीब आते हैं। इस भोर के समय में पिता, इस सुबह सुबह हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे कदमों में आते हैं खुदा। और परमेश्वर पिता, आपने हमें पूरी रात भर संभाला, जीवित रखा, भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा, मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दिया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं, हमारे ढाल बनकर हमारी रक्षा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा और आपके नाम की स्तुति करते हैं। हमें हमेशा संभालने वाले परमेश्वर, हमें हमेशा रक्षा करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें। सचमुच में उसने हमारे प्राणों को नष्ट होने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। उस प्रेमी पिता का धन्यवाद करें, उस प्रेमी पिता का आदर करें, उस प्रेमी पिता को धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, उसके नाम की जयजयकार और उसके नाम की बड़ाई करें, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर हैं और वो हमें लगातार संभालने वाले परमेश्वर हैं, हमेशा संभालने वाले परमेश्वर हैं। वो एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 1 साल और 2 साल के लिए नहीं, बल्कि सदा सदा हमारी रक्षा और हमारे सुरक्षा देने वाले परमेश्वर हैं। वो हमारे रक्षा करने वाले और संभालने वाले परमेश्वर हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कहा, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मैं तुझे संभाले रहूंगा और मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरा यहोवा पवित्र परमेश्वर हूं, तुझसे कहता हूं मत डर। प्रेज द लॉर्ड। और मैं तुझे हमेशा संभाले रहूंगा। मेरे प्रिय, आपको पता होना चाहिए, प्रभु हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब यहोशू कमजोर हो गया था, परमेश्वर पिता ने कहा, जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जैसे मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। तू हियावान दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो। तू जहां जाएगा, तेरा परमेश्वर तेरे साथ हो लेगा और तुझे हमेशा संभाले रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी ऐसी परिस्थिति में होंगे, हो सकता है आपका दिल कमजोर हो गया हो, मन कच्चा हो गया हो। प्रभु के वचनों पर विश्वास करें, परमेश्वर के कदमों में आ जाएं। प्रभु कहता, जैसे मैं अपने दासों के संग रहा, वैसे ही मैं तुम्हारे संग रहूंगा और हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वो वायदों का पक्का परमेश्वर है, वो आपसे और मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। प्रेज द लॉर्ड। उसके वचन कभी टलते नहीं, उसके वायदे कभी टलते नहीं।
उसके वायदे हाँ और हाँ में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसका धन्यवाद करें मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। मूसा भी कमजोर हो गया था क्योंकि लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, बुरा और भला कह रहे थे, लेकिन मूसा के अंदर विश्वास भी था मेरे प्रियो। उन्होंने लोगों से कहा मत डरो, परंतु चुपचाप खड़े रहो और परमेश्वर के नजात को होते हुए देखिए। और सचमुच में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। उस लाल समुद्र को जो असंभव था, वो कठिन था, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मिस्र देश में से उन्हें संभाल कर लेकर आया और संभाल कर उस लाल समुद्र में से भी पार किया। वो हमेशा संभालने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। उस पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, इस समय में जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हर एक जनों को पवित्र आत्मा से भर दे। आपकी पवित्र आत्मा का वर्षा होने के लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरने के लिए प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा की अग्नि उतरने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु पिता परमेश्वर, हमेशा तो हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर हैं, हमेशा हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर, संभालने वाले परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आपका मन कच्चा ना हो सकता है आप किसी भी परिस्थिति में चल रहे हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। आपकी परिस्थितियों को यूं खत्म करेगा, यूं हटा देगा और आपको संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपके मन को देखता है मेरे प्रियो। आपके बाहरी शरीर को नहीं देखता है, वो आपके आत्मिक शरीर को देखता है। प्रभु आपके विश्वास को परखता है, और यदि आप विश्वास में खरे उतरते हैं तो प्रभु आपकी अगुवाई करता है, हमेशा लगातार लिए चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे खुदा, तू उन्हें संभाल ले जो आज गिर रहे हैं, तकलीफ में है, मुसीबत में है। उन्हें छुड़ा लीजिए, उन्हें संभाल लीजिए परमेश्वर पिता। उनकी रक्षा कीजिए खुदा। जितने भी आज बेरोजगारी की हालत में हैं, प्रभु यीशु के नाम से उनकी बेरोजगारी खत्म हो जाए, उनकी चिंता, उनकी परेशानियां खत्म हो जाए, उनकी टेंशन खत्म हो जाए, उनका कर्ज खत्म हो जाए। प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उठाकर खड़ा कीजिए। उनके लिए जॉब का प्रबंध कीजिए, व्यवस्था कीजिए। प्रभु जिन्होंने भी पिता परमेश्वर एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया है, या किसी भी तरह से टेस्ट दिया है, प्रभु यीशु के नाम से उन सारे टेस्ट में उन्हें पास कीजिए। प्रभु उन सारे एग्जाम्स में उन्हें पास कीजिए। सिलेक्शन तेरी ओर से होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथ में आने के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु दया करें पिता, दया करें, उनके लिए रास्ता खोल दें। धन्यवाद खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया है। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते। जितने भी जॉब करते हैं उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें आशीषित कीजिए। और जितने भी जॉब करते हैं उनके जॉब में उन्हें आशीषित करें। और जितने भी बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस विस्तार में बढ़ने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। विशेष करके हमारे किसान भाई बहनों को ऊंचा उठा प्रभु। हमारे किसान भाई बहनों की हर एक बेरोजगारी, हर एक कमजोरी, हर एक तकलीफें खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हमारे किसान भाई बहनों की चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। हमारे किसान भाई बहनों को ऊंचा उठाइए प्रभु। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं विशेष करके प्रार्थना करना चाहता हूं। हमारे पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान, बुद्धि, समझ, पवित्र आत्मा दे। जिन्होंने एग्जाम दिया है प्रभु, उनका अच्छा रिजल्ट निकलने के लिए प्रार्थना करता हूं, टॉपर होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, लगातार संभालने वाले परमेश्वर, हमेशा हमारी अगुवाई करने वाले परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आदर, सम्मान, गौरव आपको देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपता। अनाथ और विधवाओं की रक्षा करने वाले परमेश्वर, उनकी सहायता और मदद करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। उनकी सुधि लीजिए प्रभु। जिनके पास कोई औलाद नहीं है, विशेष करके तो उनकी सुधि लीजिए प्रभु। दया कीजिए, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। उनके औलाद उत्पन्न हो,
यदि शारीरिक बीमारी है, कमजोरी है, तो प्रभु यीशु के नाम से शारीरिक बीमारी खत्म हो जाए, कमजोरी खत्म हो जाए, चिंताएं खत्म हो जाए। यीशु के नाम से उनके कोख को खोल दीजिए प्रभु। दया कीजिए, दया कीजिए, रहम कीजिए और चंगाई दीजिए, वंश दीजिए प्रभु। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। पूरा आदर और इज्जत और जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते। तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया, इस बात के लिए पूरा पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं खुदा। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता का आदर कीजिए, परमेश्वर पिता का धन्यवाद कीजिए। आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने भी प्रेगनेंसी में हैं परमेश्वर पिता, उन बहनों को स्वस्थ कीजिए। दर्द और पीड़ाओं को पिता परमेश्वर सहने की ताकत दीजिए, शांति और तसल्ली दीजिए और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। सब प्रकार का पेट में से इन्फेक्शन खत्म हो जाए। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी आज बीमारी के हालत में है, जिन्हें कैंसर है, जिन्हें शुगर है, जिन्हें बवासीर है, जिनका बीपी हाई है, जिनका बीपी लो है, जिनकी किडनियां खराब है, जिनके हार्ट प्रॉब्लम्स है, जिनके पेट में इन्फेक्शन है, गैस बनता है, प्रभु यीशु के नाम से सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी और कष्ट पीड़ाएं खत्म हो जाए। मेरे प्रियो, हो सकता है आप किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित होंगे, मिर्गी की बीमारी से ग्रसित होंगे, थायराइड की बीमारी से ग्रसित होंगे। विश्वास कीजिए, प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और प्रभु की चंगाई को प्राप्त कीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु की चंगाइयों को प्राप्त कीजिए। रिसीव परमेश्वर पिता के अनुग्रह में आप चलिए, प्रभु आपको छू रहा है। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, पैरालिसिस की बीमारी खत्म हो जाए, जो कई सालों से, कई महीनों से बेड पर है प्रभु, उन सारे प्रिय भाई बहनों को उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु, उठाकर खड़ा कीजिए। किसी भी हालत में वो चलने लगे और परमेश्वर पिता उनकी नसें चलने लगे, उनके हाथ पैर पिता परमेश्वर मजबूत हो जाए, घुटनों में टखनों में बल आ जाए, ताकत आ जाए और चलकर प्रभु आपकी सेवा करें, आपकी महिमा करें और चंगाई को प्राप्त करें। खुदा धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता, मैं उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उन परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन परिवारों में वाद विवाद, जिन परिवारों में नशा करते लोग, उनके जीवन को बदल दीजिए। किसी प्रकार का नशा ना करे, किसी प्रकार का वाद विवाद ना करे, किसी प्रकार का क्लेश और संकट ना फैलाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पति पत्नियों के जीवन को बदल दे, उन पति पत्नियों के जीवन को बदल दे जो लड़ाई झगड़े करते हैं, उन पति पत्नियों के जीवन को बदल दे जो एक दूसरे के संग नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से वो एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे को आदर करे, एक दूसरे की पिता परमेश्वर मदद करे और परमेश्वर पिता आपकी सेवा करे। प्रभु यीशु के नाम से उनकी अलगताई खत्म हो जाए, पाप और अपराध बुराई उनके जीवन से चला जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। उन जवानों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जिनके अभी तक विवाह नहीं हुए, सही समय पर उनका विवाह होने के लिए प्रार्थना करता हूं और पिता परमेश्वर पति पत्नी प्रेम से रहने वाले बन जाए, वैवाहिक जीवन जीने वाले बन जाए और सब प्रकार की बाधाएं और रुकावटें खत्म हो जाए। आने वाले दिनों में उनका विवाह हो जाए और जिनका विवाह पिता परमेश्वर फिक्स हो गया, सही समय पर संपन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके घर में शादी में कोई कमी घटी ना हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पिता परमेश्वर उन प्रियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो घर बना रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उनकी कमी घटी को पूरा कीजिए, उनकी चिंताओं को दूर कीजिए, समय पर उनका घर कंप्लीट हो प्रभु यीशु के नाम से। और जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे उन सारे प्रिय भाई बहनों को छुड़ा लीजिए, मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। तेरे दासों को हिम्मत की आत्मा दे, सामर्थ्य की आत्मा दे, एक मन दे परमेश्वर पिता, स्थिर आत्मा दे परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद राजा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब प्रिय भाई बहनों को आशीषित करें प्रभु। लगातार संभालने वाले परमेश्वर, हमेशा संभालने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, शांतिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं,
आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता पर विश्वास कीजिए। प्रभु कहते जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, क्योंकि मैं तुझे हमेशा संभाले रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे उठाकर लिए चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय विश्वास कीजिए और प्रभु में आगे बढ़िए। प्रभु आपके साथ है। प्रभु में खुश रहें। सबको जय मसीह की।